Now we will look at past perfect. In this past perfect, the work is found in finishing status. In the finishing status, that was finished just now. जो काम तत्काल खत्म हो चुका हो, पूरा हो चुका हो, दिस इज कॉल्ड पास्ट परफेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ सेंटेंस, वह पटना पहुंच गया था या पहुंच चुका था. At the end of the sentences, we find there the work had been completed just now. पहुंच गया था, इसके अंत में क्या मिलता है? गया था, आ था, चुका था. ये इसकी पहचान है. आ था या ई थी, वह पहुंच गई थी या सो गई थी, ए थे, ऐसे, या चुका था. At the end of the sentence, हिंदी sentences, चुका था, चुकी थी, चुके थे, आ था, ई थी, ए थे, आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं पास्ट परफेक्ट के लिए. तो जब ऐसे सेंटेंस मिलेंगे तो आप इसमें यूज क्या करेंगे? यू विल यूज द हेल्पिंग वर्ब्स. द हेल्पिंग वर्ब्स शुड बी देयर. हैड, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया, दैट विल यूज्ड आफ्टर द सब्जेक्ट हैड. There is only one helping verb, this is the had. और जब भी had लगाएंगे ना तो main verb that will be used in the third form, as you have seen in the present perfect. Present perfect में क्या has और have होता है. वह पहुंच चुका है, present perfect. past perfect पहुंच चुका था, बस इतना अंतर है और था, थे. In past you will find था. जैसे आपने देखा पास्ट इंडेफिनिट में, सिंपल पास्ट में ता था, ती थी, ते थे. आ, ए, ई, पहुंच गया, पहुंच गए. पास्ट कंटिन्यूस में क्या देखा? रहा था, रही थी, रहे थे, था उसमें भी है. यहाँ चुका था. वेरी इजीली यू कैन नो, यू कैन फाइंड आउट हैड और MP3. ये पहचान पर ध्यान रखेंगे जब ट्रांसलेशन बनाना हो या बोलना हो या कुछ लिखना हो, या कहीं हैड का यूज है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो सेंटेंस का सेंस में अंत में यही आएगा. फॉर एग्जाम्पल, जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल, ही हैड टोल्ड मी अबाउट दिस मैटर. ही हैड टोल्ड मी, वह मुझे बता चुका था या बता दिया था, अबाउट दिस मैटर, इस विषय में. क्या आप इस विषय में उसने उसे बता दिए थे या बता चुके थे? हैड यू, इंट्रोगेटिव हो गया. टोल्ड हिम अबाउट दिस मैटर. टोल्ड, टेल, टोल्ड, टोल्ड. तो ये प्रैक्टिस करना है आपको. हैड लगाएंगे. आप देखिए सिंपल सेंटेंस में, सिंपल, सिंपल का मतलब क्या? वह दिल्ली गया था, खाया था, चुके थे, जिसमें निगेटिव ना हो, इंट्रोगेटिव ना हो. ये सिंपल. इसका फॉर्मूला क्या है? पहले सब्जेक्ट होगा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट. एग्जाम्पल, ही हैड रीच्ड, पहुंचना, पटना. वह पटना पहुंच चुका था. He had reached पटना. Reach to पटना नहीं. या I had main verb taught, T-A-U-G-H-T. I had taught him English. मैंने उसे अंग्रेजी पढ़ा दिया था या मैं पढ़ा चुका था. एग्जाम्पल में आएगा. अब आप देखेंगे निगेटिव में, निगेटिव में क्या होगा?
पहले सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट तो आएगा ही, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा हैड प्लस नॉट, हैड के बाद नॉट, फिर MV3 ऑब्जेक्ट। वेरी इजी। अब यहाँ लिखा है ना ही हैड रीच्ड, तो हैड के बाद नॉट लगा दें। ही हैड नॉट रीच्ड पटना, वह पटना नहीं पहुंच चुका था या पहुंचा था, पहुंचा था आ था। मैंने उसे इंग्लिश नहीं पढ़ाया था, आई हैड नॉट टॉट हिम इंग्लिश। इजिली यू कैन प्रैक्टिस। ये नंबर 1, ये नंबर 2, और नंबर 3 में आता है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव का सेम फॉर्मूला, फर्स्ट यू राइट WH प्लस हेल्पिंग वर्ब यानी हैड। हमेशा ध्यान रखेंगे WH के बाद में हमेशा हेल्पिंग वर्ब आएगा। WH जब भी यूज करेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा ये कॉम्बिनेशन है, WH के बाद हेल्पिंग वर्ब। दैट इज in interrogative, first you will use WH helping verb and just after subject plus main verb, third form object and question mark. Now look at the example. I'm writing here few examples in interrogatives. Examples in interrogative. I'm writing here few sentences, number 1, number 2 and number 3. Had you finished your work या your job? Had you finished your job? यहाँ देखिए इसका मीनिंग क्या हुआ, क्या आप अपना काम समाप्त कर चुके थे? लाइक दिस हियर क्या सेंटेंस हो जाएगा? अब सेकंड देखें, वाई हैड शी टोल्ड him this matter? Why had she told him this matter? क्या मीनिंग हुआ, क्यों वह उसे इस विषय में बताई थी या बता चुकी थी? अब ये देखें WH एंड हेल्पिंग वर्ब हमेशा कॉम्बिनेशन होगा किसी भी टेंस में, एनीवेयर। अब उसने फिर देखेंगे नेक्स्ट सेंटेंस में, who had broken this chair? इस कुर्सी को कौन तोड़ा था? Who had broken? So you have to practice yourself in past perfect. Now look at, we go ahead in past perfect continuous.